तो दोस्तों, आप सबों का मेरा YouTube चैनल रीडिंग रूम जेडआर में बहुत बहुत वेलकम है। मैं आज इस वीडियो में बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ बताने वाला हूं। आज मैं बताने वाला हूं कि ऑनलाइन जीपी सर्टिफिकेट, यानी आप अगर प्रधान रेसिडेंट या इनकम सर्टिफिकेट चाहिए, यानी पंचायत से जो सर्टिफिकेट पहले हम लोगों को मिल रहा था, किसी भी मेंबर या वार्ड मेंबर या किसी भी प्रधान के पास जो सर्टिफिकेट, जिसको हम लोग रेसिडेंट सर्टिफिकेट या इनकम सर्टिफिकेट बोलते थे, जो कोई भी काम में लगता है, वो चीज़ हमको जो मिलता था पहले ऑफलाइन, अब वो ऑफलाइन नहीं मिल रहा है। वो सर्टिफिकेट अगर आप चाहेंगे तो अगर आप किसी भी मेंबर या प्रधान के पास जाएंगे या पंचायत में जाएंगे तो आपको बोला जाएगा कि आप ऑनलाइन करें और ऑनलाइन में आपको मिल जाएगा। तो उस सर्टिफिकेट के लिए ऑनलाइन कैसे करें इस वीडियो में मैं बताऊँगा। वो सर्टिफिकेट कैसा होता है और वो जो पहले सर्टिफिकेट जो मिलता था हम लोग को, पहले वो सर्टिफिकेट आपको दिखाता हूँ। ये सर्टिफिकेट जो पहले हम लोगों को किसी भी प्रधान या किसी भी वार्ड मेंबर के पास मिलता था, वही सर्टिफिकेट अगर अभी हम लोगों को चाहिए तो अभी ऑनलाइन करना पड़ता है। तो इस वीडियो में बताऊंगा कि इस सर्टिफिकेट के लिए ऑनलाइन। तो आइए मेरे साथ वीडियो में बने रहे, मैं एक एक करके बताऊंगा कि अगर आपको इनकम सर्टिफिकेट या रेसिडेंट सर्टिफिकेट चाहिए पंचायत का तो किस तरह से आप ऑनलाइन करते हैं। सबसे पहले हम लोग गूगल में जाते हैं। गूगल में जाके आप बंगला पंचायत लिख सकते हैं, बंगला पंचायत लिख के इस तरह से आपका जो वेबसाइट आएगा, डिपार्टमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल पंचायत एंड रूरल डेवलपमेंट, ये इसमें आपको क्लिक करना है। डिपार्टमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल पंचायत एंड रूरल डेवलपमेंट में आपको क्लिक करना है। फिर आपका जो इंटरफेस आएगा इस तरह से आपका इंटरफेस आएगा। इस इंटरफेस में ये जाके आपको कट करना है। कट करने के बाद यहाँ आप देख सकते हैं ऑनलाइन जीपी सर्टिफिकेट, यानी आपको जो वो सर्टिफिकेट चाहिए, ये सर्टिफिकेट का ये है। उसके बाद पंचायत टूरिज़्म, पंचायत हेल्पलाइन नंबर, ये तमाम चीज़ें हैं। तो हम लोगों को अगर सर्टिफिकेट चाहिए तो ऑनलाइन जीपी सर्टिफिकेट में क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इस तरह से आएगा। यहाँ आपको अगर आप बांग्ला में अप्लाई करेंगे तो बांग्ला, या इंग्लिश में करेंगे तो इंग्लिश, नेपाली में करेंगे तो नेपाली, यहाँ आपको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ जो है एप्लीकेशन स्टेटस एंड सर्टिफिकेट डाउनलोड, आप अप्लाई करने के बाद अगर आप अप्लाई कर लिए तो फिर आपका जो एप्लीकेशन नंबर आएगा, आपका जो आप जो मोबाइल नंबर पुट करेंगे वो उसमें आपका एप्लीकेशन नंबर आएगा। वो नंबर फिर यहाँ क्लिक करने के बाद जो आपको नंबर पुट करना है, फिर आपको पता चलेगा कि वो अप्रूव हुआ है कि नहीं उस चीज़ के लिए। अगर आप नए हैं, अप्लाई करना चाहते हैं तो देख सकते हैं कि आप रेसिडेंटल सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करेंगे या कैरेक्टर सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करेंगे, इनकम, सेम पर्सन, डिस्टेंस, कास्ट ऑथेंटिकेशन सर्टिफिकेट और अनमेरिड सर्टिफिकेट, जो भी सर्टिफिकेट के लिए आप अप्लाई करेंगे, एक साथ तमाम सर्टिफिकेट के लिए भी कर सकते हैं या एक एक करके भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको नीचे जाना है। नीचे जाके यहाँ जो आई वुड लाइक टू अप्लाई टू द ग्राम पंचायत प्रधान फॉर द सर्टिफिकेट, तो आपको यहाँ क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप प्रोसीड करेंगे तो आपको मोबाइल नंबर पुट करना होगा। अपना मोबाइल नंबर आपको यहाँ पुट करना होगा। जो मोबाइल नंबर आप पुट करेंगे उसमें अभी आपका जस्ट जिस वक्त अप्लाई करेंगे एक OTP आएगा। मैं अपना मोबाइल नंबर यहाँ पुट करता हूँ। फिर जो OTP आएगा, OTP डाल के वेरीफाई एंड प्रोसीड करना है। वेरीफाई प्रोसीड करने के बाद जो इस तरह से इंटरफेस आएगा। इस इंटरफेस में आप लोग देख सकते हैं क्या क्या आपको फिलअप करना है, यहीं से आपको फिलअप करना होगा। तो आप देख सकते हैं कि आप अगर चाहते हैं कि एक साथ कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी, एक ही सर्टिफिकेट में कैरेक्टर सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, रेसिडेंटल सर्टिफिकेट या डिस्टेंस सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट या सेम पर्सन सर्टिफिकेट मीन्स कि आप पहले ऑलरेडी अप्लाई कर चुके हैं, फिर आप एक उसी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो सेम पर्सन में देना होगा। अनमेरिड सर्टिफिकेट, तमाम सर्टिफिकेट यहाँ है। लेकिन अगर एक साथ आप सब करना चाहते हैं तो सब में आप यहाँ क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद आपको फिलअप करना होगा। अगर आप एक साथ सब सर्टिफिकेट नहीं चाहते हैं कि एक ही सर्टिफिकेट में सब नहीं, सिर्फ हमको इनकम सर्टिफिकेट चाहिए, तो जो आपका रेसिडेंट सर्टिफिकेट है ऑलरेडी वो पुट किया रहेगा। आपको यहाँ इनकम सर्टिफिकेट में टिक करना है। टिक करने के बाद आपको यहाँ सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट फिल करना होगा। आपका जो डिस्ट्रिक्ट है वो डिस्ट्रिक्ट फिल करने के बाद आपका ब्लॉक जो है वो ब्लॉक फिल करना होगा। फिर आपका ग्राम पंचायत, आप जिस पंचायत से बिलोंग करते हैं, आप जिस पंचायत से हैं, आपका पंचायत का नाम यहाँ पुट करना होगा। फिर आपका संसद मीन्स आपका जो BLC का मेंबर होता है, आपका जो BLC का मेंबर है यहाँ नाम आ जाएगा। आपका जो BLC का मेंबर है वो चीज़ आपको पता होना चाहिए कि मेरा BLC का मेंबर का नाम क्या है। वो चीज़ आपको यहाँ लेकर इसी में आपको फिर टिक करना है। टिक करने के बाद ये सब आपको यहाँ फिल करने की ज़रूरत नहीं है। ना एक्सेस नंबर है और ना एसएस नेम या रिलेशन विद एप्लीकेंट, ये सब चीज़ फिलअप करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद हम लोग डायरेक्ट आ जाएंगे जो यहाँ हमको फिल करना है।
सोल्यूशन में आप देख सकते हैं मिस्टर, मिसेस या मिस। अगर आप देख सकते हैं यहाँ कि आपका मिस्टर, अगर बॉयज़ है तो मिस्टर दे दीजिए, गर्ल्स है तो मिसेस दे दीजिए, या अगर आप औरत हैं तो मिस दे दीजिए। इस तरह से यहाँ आपको फिल करने की ज़रूरत है। उसके बाद एप्लीकेंट नेम, आपका जो नाम है वो आपको पूरा नाम, सही नाम जो आपका है वही आपको पुट करना होगा। उसके बाद गार्जियंस नेम, आपका जो गार्जियन है गार्जियन का नाम देना होगा, चाहे आपका फादर्स हो, मदर्स हो, अंकल हो या ब्रदर्स हो, आप जो भी है उनका नाम यहाँ पुट करना होगा। उसके बाद आपका गार्जियंस के साथ क्या रिलेशन है, अगर फादर है तो फादर दे दीजिए आपका। अगर आप अपना फादर का नाम गार्जियन में दिए तो आपको यहाँ सन पुट करना होगा। मदर्स का नाम दिए हैं तो अभी सन देना होगा। उसके बाद आपका एड्रेस में आप यहाँ आपका गांव का नाम देना होगा, फिर आपका पोस्ट ऑफिस जो है पोस्ट ऑफिस का नाम देना होगा, फिर उसके बाद आपका जो PS यानी थाना है, थाना का नाम देना होगा, पुलिस स्टेशन का नाम देना होगा। उसके बाद विलेज, आपका विलेज का नाम यहाँ आ जाएगा और विलेज का नाम आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपका पिन नंबर पुट करना होगा। पिन नंबर पुट करने के बाद आपका डेट ऑफ बर्थ यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है। डेट ऑफ बर्थ के लिए आपको सबसे पहले यहाँ ईयर सेलेक्ट करना है। ईयर में आप देख सकते हैं कि यहाँ इस तरह से ईयर आपका आता रहेगा। आपका जो ईयर है, डेट ऑफ बर्थ का जो ईयर है, आपको वो साल सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपका मंथ सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपका डे सेलेक्ट करके इस तरह से आपका ये आपका डेट ऑफ बर्थ आ जाएगा। फिर उसके बाद इधर जो आपको फुल करना है, पुट करना है, वो आपका इनकम, एनुअल इनकम कितना है, आप साल में कितना कमाते हैं। तो आप अगर यहाँ कुछ भी दे सकते हैं, 60,000 दे सकते हैं या 1,20,000 दे सकते हैं, जो भी आपका इनकम है वो देना होगा। उसके बाद यहाँ आपका इनकम का सोर्स क्या है, यानी आप फार्मर है या आप डे लेबरर है या आप एम्प्लॉयड है, कहीं सर्विस कर रहे हैं, तो जो आपका इनकम सोर्स है वो आपको देना होगा। अगर डे लेबरर है तो आपको डे लेबरर देना होगा। उसके बाद ये व्हाट्सअप नंबर है, अगर आपका नंबर यहाँ है तो आप यहाँ व्हाट्सअप नंबर आपको देना होगा, जो आपका नंबर है, मोबाइल नंबर है, आप यहाँ सेम नंबर भी आप यहाँ पुट कर सकते हैं। उसके बाद ईमेल नंबर आपको देना होगा, ईमेल आईडी आपको यहाँ पुट करना है। फिर डॉक्यूमेंट 1 में आपके पास जो भी है, चाहे आधार कार्ड हो, चाहे पासपोर्ट हो, वोटर कार्ड हो, आपको सिलेक्ट करना है। जो भी है, अगर आपका आधार कार्ड नहीं है तो आप यहाँ सर्टिफाइड बाय द गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, यानी आपका जो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट है जिसमें आपका माध्यमिक का आपका एडमिट कार्ड हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन कार्ड हो जाएगा, सर्टिफिकेट हो जाएगा, HS का, 12 BA का, जो भी है आपको यहाँ से ये कर लीजिए। उसके बाद आप सिलेक्ट करना है, तो पैन कार्ड है तो पैन कार्ड दे दीजिए। जो भी है आपके पास डॉक्यूमेंट वो आपको देना होगा। तो यहाँ अगर आप सबसे पहले आधार कार्ड सबके पास होता है तो आधार कार्ड दीजिए। आधार कार्ड देने के बाद यहाँ आधार नंबर आपको देना होगा। आधार नंबर देने के बाद फिर आपका आधार कार्ड यहाँ अपलोड करना होगा। उसी तरह से डॉक्यूमेंट नंबर 2 में आप पहले आधार कार्ड किए हैं तो दूसरा में आपको वोटर आईडी दे दीजिए। अगर वोटर आईडी नहीं है तो राशन कार्ड दे दीजिए विद एड्रेस, या फिर वही सर्टिफिकेट जो स्कूल में मिलता है वो दे दीजिए, या पैन कार्ड भी दे दीजिए। यहाँ से कोई भी एक डॉक्यूमेंट आपको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद फिर अगर डॉक्यूमेंट का जो नंबर है, जैसे वोटर आईडी है तो वो नंबर होता है USB, जो भी होता है वो नंबर आपको यहाँ पुट करना है। फिर आपको यहाँ से डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। फिर यहाँ से आप अदर रिलेटेड डॉक्यूमेंट यहाँ से अपलोड कीजिए। अदर इसका नंबर, जो डॉक्यूमेंट आप देंगे, जो भी डॉक्यूमेंट देंगे, चाहे जो डॉक्यूमेंट में आप मार्कशीट दे सकते हैं, एडमिट दे सकते हैं, रजिस्ट्रेशन कार्ड दे सकते हैं, वोटर आईडी दे सकते हैं, पैन कार्ड दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ से आपको ये नंबर देने के बाद फिर नंबर देना ही होगा। उसके बाद ये नंबर पुट करने के बाद फिर यहाँ से आपको सेलेक्ट करना होगा, डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा। और डॉक्यूमेंट जो है, तमाम डॉक्यूमेंट, ये 3 डॉक्यूमेंट जो आपको लगेगा, तीनों डॉक्यूमेंट PDF फाइल में होना चाहिए, PDF फाइल में। और वो उसका जो साइज होगा मैक्सिमम 2 MB, यानी 2 MB से उसका ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो अगर PDF आप घर बैठे मोबाइल में कर रहे हैं तो किस तरह से PDF डॉक्यूमेंट बनाएंगे, तो एक आसान तरीका है। जिसका भी एंड्रॉयड मोबाइल है उसमें आपका ड्राइव होता है, ड्राइव में जाकर प्लस करके स्कैन करना है। स्कैन करके डॉक्यूमेंट, जो आप जिस डॉक्यूमेंट को अपलोड करेंगे, तीनों डॉक्यूमेंट को देखकर तीनों को स्कैन करना है, एक एक करके। स्कैन करने के बाद फिर आपको उसको साइज क्रॉप वगैरह करके फिर उसमें सेव कीजिए, डॉक्यूमेंट का नाम रखकर। सेव करने के बाद वो आपका PDF भी बन जाएगा और सेव हो जाएगा। फिर उसको आप ट्रांसफ़र करके, शेयर करके आपका किसी भी फाइल में उसको सेव कर सकते हैं। तो उस तरह से आपको वो डॉक्यूमेंट बन जाएगा ड्राइव में। और जो आपको ये
अपलोड एप्लीकेंट फ़ोटो, जो फ़ोटो लगेगा उसका मैक्सिमम साइज 100 KB, और ये आपका PDF नहीं लगेगा, ये JPEG फाइल में लगेगा। तो आप फ़ोटो डायरेक्ट मोबाइल में क्लिक करने के बाद यहाँ डायरेक्ट अपलोड कर सकते हैं। फिर उसके बाद फ़ोटो अपलोड करने के बाद आपको सबमिट करना होगा। ये सबमिट का बटन है, आप क्लिक करेंगे। सबमिट करने के बाद आपका मोबाइल में जो आप मोबाइल नंबर पहले दिए हैं जिसमें आपको OTP आया था, उसमें आपका लिखा आएगा योर एप्लीकेशन हैज़ बीन सक्सेसफुल, और आपका ID नंबर आएगा जिसमें 18 नंबर होगा। वो ID लेकर फिर आप उसको चेक करेंगे तो यहाँ एप्लीकेशन नंबर देके यहाँ जो एप्लीकेशन स्टेटस एंड सर्टिफिकेट है, तो इसमें जाके आपको क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद फिर यहाँ वो जो आपका ID आएगा, ID देके ID यहाँ आपको पूरा जो 18 नंबर का ID है वो नंबर यहाँ डालना होगा। उसके बाद सर्च कीजिएगा तो आपका वो आ जाएगा, आपका नाम आ जाएगा, आप किस चीज़ के लिए अप्लाई किए हैं वो आ जाएगा, और आपका एप्लीकेशन जो सर्टिफिकेट है वो अप्रूव हुआ है कि नहीं वो पता चल जाएगा। अप्रूव मीन्स यहाँ से आप अप्लाई करेंगे तो वहाँ प्रधान का जो ऑफिस है जो पंचायत में, उसको फिर वो उसको साइन करके फिर से अपलोड कर देंगे, फिर वो आपका सर्टिफिकेट बनकर आ जाएगा। तो यही चीज़ थी जो बहुत इम्पोर्टेंट है ये बहुत, क्योंकि अभी इनकम सर्टिफिकेट या रेसिडेंटल सर्टिफिकेट जो किसी भी प्रधान या पंचायत या वार्ड मेंबर के पास नहीं मिलता है, अगर आप जाएंगे भी तो आपको बोलेगा कि आप ऑनलाइन करें। तो ऑनलाइन करने का ये तरीका था कि इस तरह से आप वो सर्टिफिकेट हासिल कर सकते हैं। तो आप घर बैठे अपने मोबाइल में कभी भी उसको अप्लाई कर सकते हैं, और उसको कभी भी उसकी ज़रूरत पड़ सकती है तो उसको अप्लाई करके आप रख सकते हैं। तो यही था। अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और जिसको इस तरह की वीडियो की ज़रूरत है उस तक ज़रूर पहुंचाएं। सपोर्ट करें, चैनल का सपोर्ट करें। इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम लोग को ज़रूरत पड़ती है, जिसके लिए हम लोग किसी भी साइबर कैफ़े या किसी भी कंप्यूटर वाले के पास या किसी के दूसरे के पास जाके अप्लाई करना पड़ता है, जो खुद हम लोग अपने मोबाइल से कर सकते हैं। अगर आप इस तरह के वीडियोस अगर यूट्यूब में देखकर अप्लाई करेंगे तो आप इजीली अपनी मोबाइल से सर्टिफिकेट अप्लाई कर सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और वीडियो को ज़रूर शेयर करें, और इस तरह से सपोर्ट ज़रूर करें। थैंक यू।